भारत में कोरोना फैलते नहीं बल्कि फैलाए जाते। अब याद कीजिए जब 2020 के शुरू में भारत में कोरोना अपने पैर पसारे थे तो पहला कोरोना मरीज केरल में मिला था। उनके बाद धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से कोरोना फैल गए। लोग सरकार बनाने में लगे रहे लेकिन इस कोरोना पर कोई विचार सरकार ने नहीं किया। एकाएक 22 मार्च की वो रात थी कि जब प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं रात के 8 बजे एक कि आज रात 8 बजे से पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन से पहले उन गरीबों का चिंता नहीं किया। सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले उन मज़लूमों का चिंता नहीं किया। सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले उन जो दिहाड़ी मज़दूर जो दिन के रोजी रोटी कमा के अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे उनका चिंता नहीं किया और एकाएक पूरे हिंदुस्तान को संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। वो लॉकडाउन का सिलसिला 2 से ढाई महीने तक चलते रहे। लेकिन 2 से ढाई महीने तक उन गरीब मज़दूरों को क्या खाने मिला, क्या नहीं मिला, कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनकी बीवी बच्चे किस हालत में हैं, सरकार ने उन पर एक भी नहीं सुनी। उनके बावजूद भी लोग किसी तरह सहे। बाहर में घर के बाहर 2 से ढाई महीने तक सरकार के इंतज़ार करती रही कि अब ये सरकार हमें वापस घर भेज देंगे। उस दौरान न जाने कितने लोग भूख से मर गए, कितने लोग सड़कों पर चलते हुए गाड़ियों ने उनको कुचल दिया, कितने लोगों को पुलिस ने पीटा, कितने लोगों के पैर में छाले पड़ गए चलते चलते, कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए न जाने दिल्ली के उन जंगलों से उन सीमाओं पर उन पहाड़ों पर उन नदियों को टप कर लोग कितने लोग अपने घर जाने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये बेहिसी सरकार उन पर कोई नज़र नहीं दौड़ाए। जहाँ पुलिस देखा उन पर लाठीचार्ज किया लेकिन उनको घर भेजने का नाम नहीं लिया। जब ये पहला दौर था तो कोरोना धीरे धीरे जब कंट्रोल हुआ, लोग रोज़मर्रा के लिए फिर से अपने घर से दूर प्रदेशों में जाकर बसे, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए न जाने कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के भटके कि एकाएक भारत सरकार, भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल, आसाम और तमिलनाडु जैसे राज्य में चुनाव का ऐलान किया, जहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर दावा देने का काम भी किया एक तरफ से। और जब जैसे जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आसाम का चुनाव होता गया, भारत में पूरी तरीके से कोरोना की दूसरी लहर फैल गई। उस कोरोना की दूसरी लहर की बाबत में हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में हमने वो चिताएँ को जलते हुए भी देखे जिनको सही से लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। वो मरीज को भी हमने देखे जो गंगा नदी में तैर रहे थे, कौवा नोच कर उनको खा रहे थे। हिंदू धर्म के मुताबिक उनको जलाने का प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे लाशों को भी देखे जो गंगा किनारे दफनाए गए थे और दफनाने के बाद किस तरीके से वहाँ से लोगों ने उन दफनाए हुए मिट्टी उन तरह से लोग भगवा कपड़े भी उठा लिए गए ताकि उस कब्र पर कोई निशान ना लगे, कोई निशान ना रहे कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया। हमने ऐसे मंजर को कोरोना की दूसरी लहर में देखे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे इतने शक्तिशाली माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़े बड़े वचन के बावजूद भी लोगों को सही से ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को सही से बेड नसीब नहीं हुआ। लोग अपने अपने नज़र के सामने से अपने परिवार को मरते हुए देखा, लोगों को तड़पते हुए देखा, लेकिन ना उनको सही से ऑक्सीजन नसीब हुआ और ना ही उनको हॉस्पिटल में बेड का इंतज़ाम हुआ। और लोग यूँ तड़पते तड़पते लाखों की संख्या में दूसरी दौर में हमने मरते हुए हिंदुस्तानियों को देखा, हमने मरते हुए उन गरीब को देखा, हमने मरते हुए उन डॉक्टरों को देखा जो खुद इलाज करते करते खुद एक बीमार का शिकार होकर इस दुनिया से छोड़ के चले गए। आज जब तीसरी लहर हिंदुस्तान में दावा दे रही है, धीरे धीरे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, एक नई वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसी जब ये घातक बीमारी हमारे सामने पसार रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और यूपी सरकार किस तरह से चुनावों में रैलियों में व्यस्त है, लाखों की भीड़ जमा करते हैं। अलग अलग पार्टियां रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर इस देश का सबसे शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो।
उन्होंने ना जाने भीड़ जुटाने के लिए कितने बसों का इंतज़ाम करते हैं। वो सरकारी बसें जो कोरोना काल में लोगों को घर लाने के लिए बसों का इंतज़ाम नहीं हुआ था, वो सारी बसें आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जगहों में रैलियों में उन बसों का उपयोग कर रहे हैं। उन बसों से लोगों को लाया जा रहा है, लोगों को अपने घर वापस भेजा जा रहा है। लेकिन ये सारी बसें आखिर उस कोरोना की पहली दौर में कहाँ थी, जिस वक़्त लोग घर आने के लिए मर रहे थे, भटक रहे थे, इधर-उधर थे, लेकिन सरकार ने उनको घर लाने के लिए इंतज़ाम नहीं किया था। आज उन्हीं लोगों को बसों में भर-भर कर अलग-अलग ज़िलों की रैलियों में उनको लेकर जाया जा रहा है और फिर उनको अपने घर पहुँचाया जा रहा है। अब जब तीसरी लहर की बारी आई, तो सरकार भी बिल्कुल चुप है। जब कोरोना के 1-2 केसेस विदेशों में आए, तो भारत सरकार ने कोई ऐसी कड़ी कदम नहीं उठाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोई ऐसी कदम नहीं उठाए और आज भारत में भी देखा जाए तो ओमिक्रॉन के केसेस 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन सरकार अब तक न रैलियों को थमने का नाम ले रहा है, न चुनाव प्रचार में रोकने का काम कर रहा है, ना ही भारतीय निर्वाचन आयोग इन पर कोई टिप्पणी दे रहे हैं। इनके बावजूद भी अलग-अलग पार्टियां अलग-अलग जगहों में अपनी यह चुनावी रैलियां कर रहे हैं और कोरोना केसेस धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।